हेलो एवरीवन, आई एम हरीश्री, योर डाइटिशियन। वेलकम टू न्यूट्रिसत्व। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो है ब्लेंडेड कुकिंग ऑयल्स। यानी कि हम डिफरेंट जो कुकिंग ऑयल्स है उन्हें एक सही प्रपोर्शन में मिक्स करेंगे। हम जब भी खाना खाते हैं या तो खाना पकाते हैं तब हम अलग अलग प्रकार की दालों का यूज़ करते हैं, जैसे कि मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल। उसी तरह से जब भी हम अनाज को भी यूज़ करते हैं तब उसे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि राइस, वीट, रागी। लेकिन जब बात आती है कुकिंग ऑयल की, तब हमारे सभी के घर में एक ही टाइप का कुकिंग ऑयल होता है। जैसे कि इंडिया में सदर्न और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ग्राउंडनट ऑयल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक स्टीरियोटाइप कुकिंग ऑयल यूज़ करने से हमें सभी डाइटरी फैटी एसिड अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने हमें रिकमेंड किया है कि हमें 2 कुकिंग ऑयल को एक सही मात्रा में मिक्स करके कंज्यूम करना चाहिए, ताकि ये जो दोनों कुकिंग ऑयल है उसमें जो फैटी एसिड होते हैं उसके बेनिफिट्स हमारे बॉडी को मिल सके। ऑयल को कंबाइन करने से पहले देख लेते हैं कि इसके फायदे कौन कौन से होते हैं। इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है एम्प्लीफाइड न्यूट्रिटिव वैल्यू। मीन्स ब्लेंडेड ऑयल्स आर साइंटिफिकली ब्लेंडेड फॉर अ बैलेंस रेशियो ऑफ मूफा एंड पूफा। मूफा है वो ओमेगा 9 फैटी एसिड में रिच होता है, और पूफा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड में रिच होता है। हमें यहाँ पे 3 फैटी एसिड ओमेगा 9, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन करना है, ताकि हमें एक बेस्ट हेल्दी कुकिंग ऑयल मिल सके। इसके साथ साथ ब्लेंडेड ऑयल में हेल्थ को प्रमोट करने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि टोकोफेरोल, कैरोटिनॉइड्स, होराइजोनोल्स, फाइटोस्टिरोल्स और पॉलीफिनोलिक कंपाउंड। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है उसके सामने लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उसके दूसरे भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को कम करता है और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, लीन बॉडी मास को इंक्रीज करता है और आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें कम करता है। ब्लेंडेड ऑयल का जो सेकेंड बेनिफिट है वो है एनहांस थर्मल स्टेबिलिटी। यानी कि जब हम ऑयल को एक दूसरे के साथ ब्लेंड करते हैं तब उसका स्मोकिंग पॉइंट हाई हो जाता है और उसकी फ्राइंग क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। उसके साथ साथ जब हम ऑयल को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तब उसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, वो फॉर्मेशन भी कम हो जाता है। इसीलिए इंडियन कुलिनरी के लिए ब्लेंडेड कुकिंग ऑयल अच्छे हैं, क्योंकि हमारी जो कुकिंग मेथड है जैसे कि डीप फ्राइंग और टेम्परिंग, उसमें ऑयल को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रख के खाने को पकाया जाता है। इसीलिए हमें एक ऐसा ऑयल चाहिए जो हीट को रेजिस्ट कर सके। इसीलिए ब्लेंडेड ऑयल आर बेस्ट फॉर इंडियन क्यूजिन्स। ब्लेंडेड ऑयल का जो तीसरा बेनिफिट है वो है इम्प्रूव फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि जब हम ऑयल को ब्लेंड करते हैं तब उसका कलर, फ्लेवर और स्प्रेडेबिलिटी है वो एनहांस होते हैं। उसके साथ साथ ऑयल को एक ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि ऑयल है वो जल्दी से रेंसिड नहीं हो जाता है और उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। तो चलिए अब हम इन ऑयल्स को एक सही प्रोपोर्शन में ब्लेंड कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है सेसमी ऑयल, यानी कि तिल का तेल, और ग्राउंडनट ऑयल। सेसमी ऑयल को हमने 100 ml में लिया है और ग्राउंडनट ऑयल को हमने 200 ml में लिया है, यानी कि इसका रेशियो है वो 1:2 होता है। हमारा जो ब्लेंडेड ऑयल का दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है ग्राउंडनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल को हमने यहाँ पे 300 ml लिया है और मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल को हमने 100 ml लिया है।
यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो दोनों कुकिंग ऑयल है वो दोनों मुफा में हाई है, यानी कि मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में हाई है। पर जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें ओमेगा 3 है, वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए इसके चूज किया गया है और इसका रेशियो 3:1 होता है। ब्लेंडेड ऑयल का जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो है राइस ब्रान ऑयल और ऑलिव ऑयल। यहाँ दोनों ऑयल्स को हमने सेम क्वांटिटी में लिया है, यानी कि इसका रेशियो होता है 2:2। हमारा जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है वो है कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। हमने यहाँ पे कोकोनट ऑयल का प्रोपोर्शन 200 ml लिया है, जबकि मस्टर्ड ऑयल का प्रोपोर्शन 800 ml लिया है। हमने यहाँ पे कोकोनट ऑयल को कम मात्रा में यूज़ किया है क्योंकि इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड 90% जितने होते हैं। इतना सेचुरेशन होने की वजह से ही इसे कम मात्रा में यूज़ किया है। हमारा लास्ट फिफ्थ कॉम्बिनेशन है वो है सनफ्लावर ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल। सनफ्लावर ऑयल का प्रोपोर्शन हमने 100 ml लिया है और ग्राउंडनट ऑयल का प्रोपोर्शन हमने 100 ml लिया है, इसीलिए इसका रेशियो 1:3 होता है। इसी कॉम्बिनेशन में आप सेफ फ्लावर और राइस ब्रान ऑयल का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ब्लेंडेड ऑयल के अनगिनत फायदे हैं, इसीलिए रिसेंट ईयर्स में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही बढ़ गई है। इंडियन मार्केट में ब्लेंडेड ऑयल आसानी से मिलते नहीं हैं, जबकि डेवलप कंट्रीज है उसमें रेडीमेड ब्लेंडेड ऑयल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए दिस इज द पॉसिबली द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। मेरा जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने कहा था कि ऐसे भी ऑयल होते हैं जिसे हम गर्म भी नहीं कर सकते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं इन ऑयल के बारे में। हम इन ऑयल को ठंडा ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही इन्हें गर्मी मिलती है ये अनस्टेबल हो जाते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल बैंड्स होते हैं। गर्मी मिलने से दे कैन प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ फ्री रेडिकल्स। ऐसे जो ऑयल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये पूफा में हाई होते हैं। दे आर वेरी रिच इन ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड विच आर एसेंशियल फैटी एसिड्स। योर बॉडी नीड्स दिस फैटी एसिड फॉर ब्रेन फंक्शन एंड सेल ग्रोथ। ये जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो हमारा बॉडी बना नहीं सकता है, इसीलिए इसे डाइट में से कंज्यूम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये जो पूफा रिच ऑयल है उसके एग्जाम्पल्स है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड्स ऑयल, वॉलनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर एंड सेफ्लावर ऑयल और बहुत सारे फिश ऑयल। ये जो सारे ऑयल्स हैं इन्हें हम गर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि गर्म करने से इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम हो जाती है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। आप इन्हें ठंडा भी बहुत सारे तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे सलाद में सलाद ड्रेसिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर मसाला मुड़ी बना रहे हैं तो इसमें हम ठंडा ही मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, वैसे भी आप दूसरे ऑयल्स डाल के भी कंज्यूम कर सकते हैं। और हमस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ किया जाता है। अगर आप अपने कुकिंग ऑयल को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को ज़रूर से देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
Thank you guys and stay tuned with NutriSattva.